हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ममता आर्ट डिजाइन में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे स्लीव डिजाइन। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्लीव की लंबाई हम लिए हैं 10.5 इंच और फिटिंग है 6 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन। मोड़ी फिटिंग है 4.5 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन और 3 इंच पे हम स्लीव को डाउन किए हैं। अब हम डिजाइन का मार्क करेंगे। तो 1.5 इंच पे हम नीचे से एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच ऊपर से मार्क करेंगे। अब इन मार्किंग को हमें सीधा कर लेना है पटरी से, इस तरह से। हमने इन मार्किंग को सिलाई के लिए छोड़ा है। अब बीच का सेंटर देखेंगे कितना है, तो 7.5 इंच है। 7.5 इंच को इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और बीच में मार्क करेंगे और हाफ इंच दोनों तरफ से मार्क करेंगे। इस तरह से इन मार्किंग को हमें सीधा कर लेना है। बीच का मार्क 1 इंच आया है, दोनों तरफ से हाफ इंच और सेंटर में मार्क करेंगे। इस तरह से देखेंगे कितना है, 3 इंच। तो 3 इंच में इस तरह से बीच सेंटर में मार्क करेंगे और 1 इंच में 2 पॉइंट कम है, चौड़ाई में लिए हैं। इसी तरह से दूसरे बॉक्स में भी कर लेना। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। इसकी भी चौड़ाई 1 इंच से 2 पॉइंट कम है। अब इन दोनों मार्क को इस तरह से राउंड शेप में मिलाएंगे। हमें हल्का हल्का मिलाना है सबसे पहले। जब हमारा पूरी तरह से अच्छे से बन जाएगा तो हम डार्क कर लेंगे। देख लीजिए, हमने डिजाइन को बना लिया है। हम डिजाइन को इस तरह से डार्क करेंगे। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेना है। 1 इंच बढ़ा के लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए और पेस्टिंग को हम डबल फोल्ड में किए हैं। 1 इंच बढ़ा के लिए हैं। डिजाइन से पेस्टिंग डबल फोल्ड में है और जो हमारा मार्क दिख रहा है उसके ऊपर मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम हल्के हल्के हाथों से कर लेंगे मार्किंग। हमें हल्का हल्का मार्किंग पहले करना है। जब पूरी तरह से अच्छे से बन जाएगा तो हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और जो मार्किंग दिख रहा है उसके ऊपर मार्क कर लेंगे। फ्रेंड, हमें जुकाम हुआ इसलिए हमारी आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, इसके लिए सॉरी। देख लीजिए, हमने डिजाइन को मार्क कर लिया है। हमें एक मार्किंग बाहर की तरफ करना है 1 इंच पे, इस तरह से। देख लीजिए, हमने बाहर की तरफ मार्किंग कर लिया है। अब पेस्टिंग की हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें अंदर वाले मार्किंग को कटिंग करना है इस तरह से। जिस तरह से हमारी मार्किंग हुई है उसी तरह से हमें कटिंग करना है। हमें बाहर वाली मार्किंग को कटिंग करना है। देख लीजिए, हमने डिजाइन को कटिंग कर लिया है। अब डिजाइन को इस तरह से हम खोल के सीधा करेंगे और अस्तर के ऊपर चिपका लेंगे प्रेस करके। पेस्टिंग से थोड़ा अस्तर बढ़ा के कटिंग करेंगे। अब हम प्रेस करके चिपका लिए हैं, देख लीजिए। और छोटे छोटे कट लगाएंगे अस्तर के ऊपर। इस तरह से फोल्ड करके हमें पूरे डिजाइन में सिलाई लगाना है। फ्रेंड, आ गए अपनी मशीन पे।
तो इस तरह से अस्तर को हम फोल्ड करेंगे और पूरे डिजाइन में सिलाई लगाएंगे अस्तर को फोल्ड करते हुए। देख लीजिए हमने डिजाइन को सिल लिया है। अब हमें स्लीव को सिलना है इस तरह से। तो सबसे पहले हम अस्तर को लेंगे इस तरह से और अस्तर के ऊपर पाइपिंग रखेंगे, क्योंकि ये साड़ी का पाइपिंग था, ब्लाउज के पीस में पाइपिंग दिया हुआ था। इस तरह से अस्तर के ऊपर पाइपिंग को रखेंगे और मेन कपड़े को रखेंगे और पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से और मेन कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग को बराबर करते हुए सिलाई लगाना है। अब हमें स्लीव को उल्टा करना है इस तरह से और पूरे अस्तर में सिलाई लगाना है। अस्तर को बराबर करते हुए हमें सिलाई लगाना है चारों तरफ से पूरे स्लीव में। और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। अस्तर के बराबर में कर लेंगे, क्योंकि मेन कटिंग हम अस्तर के ऊपर करते हैं। देख लीजिए हमने कटिंग कर लिया है। हमें स्लीव को इस तरह से सीधा करना है, बीच में इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगाएंगे। अब हमें पेस्टिंग को 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे बढ़ा के रखना है। बिल्कुल सेंटर में डिजाइन को रखेंगे और डिजाइन के अंदर पिन से पिन अप कर लेंगे और डिजाइन में सिलाई लगाएंगे बिल्कुल पेस्टिंग के किनारे किनारे। पूरे डिजाइन में हमें सिलाई लगा लेना है इस तरह से। जिस तरह से हमारा डिजाइन बना हुआ है उसी तरह से हमें सिलाई लगाना है। इसी तरह से दूसरे डिजाइन में भी सिलाई लगाएंगे। हमने सिलाई लगा लिया है डिजाइन में। अब हम पिन को निकालते हैं यहाँ से और डिजाइन के अंदर जितना भी कपड़ा दिख रहा है उसको हम काट के निकाल देंगे राउंड शेप में। ध्यान रहे हमारा सिलाई कटे ना। इसी तरह से हम दूसरे डिजाइन में भी कटिंग कर लेंगे। कोने में छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे डिजाइन में। बीच से इसको कट करेंगे इस तरह से और पेस्टिंग को इस तरह से नाखून से क्रीच बनाएंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारी पेस्टिंग अच्छे से पलट जाती है और डिजाइन उभर के आता है। हमने दोनों डिजाइन को पलट लेना है। पलटने के बाद डिजाइन के ऊपर प्रेस लगा लेंगे। तो हमें डिजाइन के बाहर सिलाई लगाना इस तरह से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे डिजाइन में सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे डिजाइन में भी सिलाई लगा लेना है। फ्रेंड आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब एक चौक और पीस लेंगे, उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से डबल सिलाई लगाएंगे और पलट के सीधा करना है। लटकन का कोना बाहर निकाल लेंगे। देख लीजिए हमने 2 लटकन बना लिया है। बीच में हम गोल्डन कलर का बटन लगाएंगे
और डिजाइन के कोने कोने में दोनों लटकन लगाएंगे। तो फ्रेंड आपको ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।